टेक्सास प्रो हो चुका है ख़त्म और बॉडी बिल्डिंग के फाइनल्स के रिज़ल्ट्स के साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली जिसकी उम्मीद सभी लगा रहे थे, बट कंफर्मेशन सबको नहीं थी कि ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ा नाम जो इसमें एथलीट्स के बीच में हमें दिखाई दे रहा था वो था आंड्रे जैक, जिसे कि आप लोग अभी तक प्रो शो में देखा ही नहीं होगा क्योंकि ये इनका फर्स्ट प्रो शो डेब्यू था। और डेब्यू के अंदर सभी की उम्मीद ये थी कि बहुत अच्छा पैकेज लेके आएंगे, टॉप 3 तक आ ही जाएंगे। बट जो पैकेज इन्होंने स्टेज पे शो किया उसके बाद से इन्हें मॉडर्न एरा का रोनी कोलमैन काउंट करना शुरू कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ हिज ग्लूट्स, बिकॉज ऑफ हिज बैक डेफिनेशंस। और एक ऐसा पैकेज शो किया कि अपने से इतने पुराने और बड़े एथलीट्स को बीट करके पूरा का पूरा शो अपना वन साइडेडली विन करके वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए। जब शो स्टार्ट हुआ था प्री जजिंग, उस टाइम के साथ ही आंड्रे की पोजिंग बेटर होती ही चली गई। जिस तरीके से वो पोज पकड़ के खड़े हो रहे थे, अगर उनका ओवरऑल फिज़िक बैलेंस देखे उसके साथ में उनकी पोजिंग बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रही थी। और कंडीशन, सिर्फ एक ही सवाल था कि कंडीशन कैसी लेके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट शो था प्रो शो और कंडीशन नेल करना बहुत टफ होता है। बट उन्होंने जो कंडीशन पीक करी है, जो फुलनेस और सेपरेशन दिख रही है उनकी अपर बॉडी स्ट्रक्चर में, मतलब इस ऐसा फिज़िक मुझे नहीं लगता कि अभी जितने भी प्रो शोज़ हुए हैं किसी भी प्रो शो में हमने देखने को मिला हो। पूरी की पूरी फिज़िक के अंदर कोई कमी नहीं दिख रही थी। बस ये है कि अभी इन्हें और भी ज़्यादा ह्यूज होते हुए हम देखेंगे, क्योंकि अभी काफ मसल है, काफ मसल में थोड़ा सा और अभी ग्रोथ की ज़रूरत है, उसके बाद फ्रंट लुक कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसे जैसे प्रीसीजन चल रही थी और कंपैरिजन राउंड हुए, पोज बाय पोज आंड्रे अलग से ही हमें दिखाई दे रहे थे कि एक अलग एथलीट है जो साइज़ और कंडीशन में किसी और एथलीट के साथ कंपैरिजन में खड़ा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, जब भी प्री जजिंग और फाइनल्स होते हैं तो शो के अंदर हमेशा जजेस टॉप 3 या टॉप 4 या टॉप 2 एथलीट्स को अलग से खड़ा कर देते हैं, बट इस शो में ऐसा नहीं हुआ। जो टॉप 5 और 6 एथलीट इन्होंने फर्स्ट कॉल आउट में बुलाए वही इनके फाइनल कॉल आउट तक रहे और उन्हीं के बीच में कंपैरिजन राउंड होते रहे। बट एक चीज़ जो हमने नोटिस करी वो ये थी कि स्टीव कुक्लो बहुत अच्छी फिजिक लेके आए थे, जो उम्मीद थी सभी को। बट 2 नए एथलीट, एक मार्टिन और दूसरे आंड्रे, इन दोनों ने स्टीव कुक्लो को पकड़ लिया था। मतलब इतना हार्डली इन दोनों ने पीक किया था कि स्टीव कुक्लो भी इनके सामने छोटे दिख रहे थे विद साइज़। मार्टिन तो हाइट में छोटे हैं इसलिए इनको थोड़ा एडवांटेज है कि वो मसल फुलनेस ज़्यादा दिखा पाते हैं, बट आंड्रे तो इनसे हाइट में भी लंबे हैं और मसल साइज़ जो उन्होंने कैरी किया है, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट साइज़ और सिमेट्री अभी उनके पास है, जो अभी टॉप ओलंपियंस में आने का दम रखवाती है उन्हें। कुछ पोजेस ऐसे थे जिसमें स्टीव कुक्लो अच्छे दिख रहे थे, बट आंड्रे मोस्टली 6 to 7 पोजेस आंड्रे ने ही जीते वन साइडेडली। बैक डबल बाइसेप के अलावा जितने पोज है, एब्डोमिनेंट थाई तो उनका ऐसा पीक हो रहा था कि पूरी लाइनअप में किसी पे भी ध्यान जाए ही ना, सिर्फ आंड्रे को ही देखते रहे। स्टीव कुक्लो अच्छे थे बट इतने अच्छे नहीं कि वो आंड्रे को बीट कर पाते। 2 बड़े एथलीट्स स्टीव और कमाल दोनों ही अच्छे दिख रहे थे, बट इनसे भी बेटर 2 एथलीट्स थे। मार्टिन ने लास्ट ईयर और इस ईयर के बीच में जो इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट्स करे हैं, उस इम्प्रूवमेंट्स ने उन्हें स्टीव कुक्लो को बीट करने में एबल बना दिया। तो फर्स्ट प्लेस तो आंड्रे की रही, जो कि सभी ने उम्मीद की थी कि वो अच्छा पैकेज ले गए, लेकिन वो ऐसा पैकेज लेके आ गए कि उन्हें बीट करना मुझे नहीं लगता कि अभी और भी किसी और एथलीट के बस की बात है। आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से अभी तक सबसे तगड़ा लाइनअप यही था। ऐसा नहीं था कि स्टीव कुक्लो ज़्यादा वीक लग रहे थे या कमाल वीक लग रहे थे, बट ये दोनों एथलीट्स मार्टिन और आंड्रे इनसे ज़्यादा बेटर थे। हमने शोज़ में ये देखा है कि जो नए एथलीट्स आ रहे हैं उनका पीक करने का जो तरीका है, जो फुलनेस वो दिखा रहे हैं, पुराने एथलीट्स वो मिस करते जा रहे हैं। जो हार्डनेस और फुलनेस उनमें आ रही है ना, जैसे कि अभी लास्ट शो में हमने देखा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से पीक करके आए थे कियोन, और उसी तरीके से अभी आंड्रे ने बहुत अच्छा पीक किया है, मार्टिन ने बहुत अच्छा पीक किया। तो जितने नए एथलीट्स हैं उनकी पीकिंग बहुत अच्छी है। एंटोइन वेलिएंट को भी आपने देखा, पीक अभी इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। बाकी पुराने एथलीट्स का चांसेस बहुत कम लगता जा रहा है जीतने का, बट उम्मीद यही है कि अभी ओलंपिया में काफ़ी वक्त है, यही पैकेज दिखाएंगे आंड्रे वहाँ पे भी। अगर इनकी ओवरऑल फिज़िक की कंपैरिजन करूँ मैं इनकी वीकनेस देखने के लिए, तो वीकनेस के नाम पे एक तो काफ मसल जो थोड़ा सा और डेवलप हो जाए तो कंप्लीट हो जाए, और दूसरा है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग के ऊपर अभी इन्हें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैक डबल बाइसेप्स में जब ये ओलंपिया स्टेज पे खड़े होंगे, यहाँ तो इन्होंने बीट कर दिया, जबकि मार्टिन के अच्छे थे हैमस्ट्रिंग, स्टीव के तो पहले से वीक पार्ट वही है, और कमाल काफ़ी अच्छे ले गए थे बट साइज़ में डोमिनेंट में वो
हार गए। बट ओलंपियन में तो टॉप क्लास एथलीट्स हैमस्ट्रिंग की वजह से ही अलग से नेल दिखाई देते हैं। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ अगर लेग्स की बात करें तो अभी आंड्रे को लेग्स पे काफ़ी काम करना है, मोस्टली उनकी हैमस्ट्रिंग और साइड का जो क्वाड है उसके सेपरेशन के लिए। बट ओवरऑल फिज़िक का जो कंपैरिजन हमने अभी देखा इस शो में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी आने वाले और किसी शो में ऐसा पैकेज हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशन जो सबसे ज़्यादा एक मिसिंग पार्ट है अभी के करंट टाइम ऑफ बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि ओपन क्लास का बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता जा रहा है कि पीक करके कोई एथलीट आता ही नहीं है। जो एथलीट थोड़ा ऑफ आता है, जैसे लास्ट शो में अकीम विलियम्स आए थे, उन्हें ही जजेस प्रेफरेंस देते हैं। बट इस शो में तो ऐसा बैलेंस देखने के लिए मिला साइज़ और सिमिट्री के साथ पीक का कि सभी फ़ैन हो गए। तो फ़िलहाल अभी तक के लिए तो इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।